जय बिहारी प्यारे स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि हर बच्चा डरता है, वैद्युत क्षेत्र। सर जी, वैद्युत क्षेत्र समझ नहीं आता है। वैद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें तो जानते हैं, लेकिन पूरी बातें नहीं जानते हैं। आपका ये बात सही है, क्योंकि जो जो बातें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं बताएगा आपको ये 10 बातें वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सवाल आता है, क्या सर जी क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में? तो वैद्युत क्षेत्र से जुड़ी हुई 10 बातें जानेंगे। पहला बात है, इसकी परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा सर क्या होता है? रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा दे दो, बस 1 मिनट रुक जाइए, बस समझ जाएंगे सब चीज। उसके बाद मात्रक जानेंगे। इसका मात्रक भी सर जानेंगे? हाँ, मात्रक भी जानेंगे। सर सुने हैं मात्रक दो होता है। हाँ, दोनों बताएंगे। तो दोनों ऐसा क्वेश्चन बता देंगे ना आपको। ये एक भी क्वेश्चन को कहीं भी मतलब समझिए, तो एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगा। 2 गो पूछे, 3 गो पूछे, के गो तो बोले 3 गो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। अब बहुत सारे नहीं जानते हैं, ठीक है, बताएंगे आपको। धैर्य रखना है सर। राशि कौन सा है सर? राशि भी होता है। हाँ, राशि सर मेष राशि वाला होगा। नहीं 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 नहीं, सदिश अदिश वाला राशि होता है बाबू। ओ, आप समझ आया। चलिए, समझते हुए चलना है। सूत्र सूत्र क्या होता है सर? बताएंगे। बीमा बीमा के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? किसी बिंदु पर, यानी एक बिंदु पर एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का। ऑब्जेक्टिव में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया, भर भर के क्वेश्चन पूछा गया करे स्टूडेंट। उसके बाद अक्षीय स्थिति में क्या होता है सर? सर अक्षीय मतलब कौन सी होता है, अभी तुरंत बताएंगे, चिंता नहीं करिए। उसके बाद निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? निरक्षीय स्थिति भी हाँ सर बताएंगे जरूर। उसके बाद व्यापक बिंदु पर, व्यापक बिंदु मतलब कहीं भी रख दे आपको, बोलिएगा आपसे किसी व्यापक बिंदु के कारण, विद्युत ध्रुव के कारण हमारा चुंबक विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकाल पाइएगा उस वक्त? नहीं ना। तो 10 बात याद रखिए, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, 100% की गारंटी है। उसके बाद सतह पर कितना होता है वैद्युत क्षेत्र, अंदर कितना होता है। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, अब चलते हैं हमारे वीडियो। पहला बात है हमारे क्या है? पहला बात है परिभाषा गुरुजी। तो इसकी परिभाषा के बारे में पहले हम जानेंगे। सर वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो बाबू लिखते हुए चलिएगा कि वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अन्य आवेश के आ जाने से एक बल का अनुभव हो जाता है। जैसे गुरुजी मान के चलिए कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, मान के चलिए कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर अन्य आवेश के आ जाने से एक बल का अनुभव होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्लियर हो गया आपको? तो लिखते हुए चलना है। उसके बाद इसी में एक और आता है, देखिए देखिए बाबू, याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र अलग चीज है। वैद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है नमो जी, विद्युत क्षेत्र जो होता है वह एक अलग चीज है, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमारा अलग चीज है। याद रखिएगा, मतलब तीव्रता अलग है गुरु जी, और विद्युत क्षेत्र अलग है। हाँ बाबू, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारा आवेश रहेगा, बहुत सारा आवेश पर जो बल लगाया जाता है उसे बोलता है वैद्युत क्षेत्र। लेकिन वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करेगा तो एक आवेश पे लगाया गया बल, इसको क्या बोलेंगे आप? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है हमारा कि प्रति एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं वो क्वेश्चन कब पूछा गया। इसके मात्रक के बारे में गुरु जी, मात्रक भी होता है? हाँ मात्रक होता है, तो याद तो करना ही पड़ेगा। MVVI है मात्रक हमारा, ठीक है, मात्रक हमारा MVVI है। आ सकता है क्वेश्चन भाई, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और 2025, 24, 23, 22 हर साल पूछा गया इससे हमारा क्वेश्चन। तो मात्रक भी याद करना जरूरी हो जाएगा। तो देखिए इसका मात्रक है तो होता है हमारा 2 होता है। इसका मात्रक होता है हमारा 2 को याद रखिएगा। पहला मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है पहला मात्रक? आपको याद रख लेना है, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम होता है। और दूसरा याद रखना है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर होता है न्यूटन प्रति कूलम, और वोल्ट प्रति मीटर हमारा किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। हम जानेंगे राशि। राशि कौन सा होता है सर? राशि मतलब क्या होता है कि राशि होता है हमारा 2 प्रकार का। सर राशि 2 होता है? हाँ 2 होता है। कौन कौन होता है? अदिश, एक होता है सदिश। अदिश का मतलब क्या होता है? जिसके साथ दिशा नहीं हो, जेकर साथ दिशा नहीं हो उसे बोलेंगे अदिश, और जिसके साथ दिशा हो उसे बोलेंगे सदिश। क्या गुरुजी, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके साथ दिशा है? हाँ इसके साथ दिशा है। किसी भी बिंदु पर या अक्षीय पर, ये तो दिशा में बता रहा है जी। अक्षीय मतलब क्या होता है? लंबवत। नहीं, अक्षीय मतलब होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको दिख जाएगा कहीं भी,
देखिए दिशा इसी से निकलेगा, याद रखिएगा। अक्षीय मतलब होता है इस प्रकार से और निरक्षीय मतलब होता है इस प्रकार से, तो याद रखिएगा। अभी तो उस टॉपिक पे आगे करेंगे, ठीक है, आएंगे उस टॉपिक पर, तो याद रखिएगा। देखिए राशि कौन सा होता है, तो राशि आपको याद कर लेना है, राशि होता है हमारा सदिश राशि, ठीक है। सदिश का मतलब क्या होता है, जिसके साथ दिशा हो। उसके बाद याद रखिए सूत्र, बहुत ही एमबीबीआई है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 100% गारंटी है कि आएगा अब की बार भी। अब की बार क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा ई बराबर जो होता है हमारा, ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू। ई सर कहाँ से आ गया है अब, ई मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई मतलब विद्युत क्षेत्र को ही दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी भी कभी नहीं आएगा क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। जो जो बातें बता रहे हैं लिखते हुए चलिए कॉपी में, ठीक है। जानेंगे बीमा, सर बीमा क्या होता है। देखिए बीमा एक हमारा ऐसा चीज होता है जिसको कोष्टक में बंद किया जाता है। कोष्टक मतलब इस प्रकार से ना, इस प्रकार से समझिए। कोष्टक मतलब क्या होता है, इस प्रकार से कोई भी बीमा हो तो बीमा हमारा क्या होता है, इस प्रकार से हमारा क्या हो, इस प्रकार से हो, ये हमारा बीमा कहलाता है। सर जी इसका बीमा कैसे निकलेगा, निकाल लीजिए। देखिए निकालने का बहुत ही आसान फंडा है, क्या है फंडा, देखिए आसान हमारा क्या है, इसको मिटा देते हैं, इसके बारे में जान रहे हैं आप लोग, इसके बारे में आप जानना है, ठीक है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का बीमा निकालने का बहुत ही आसान नियम है कि ई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एफ बटा में क्यू होता है। एफ क्या है, हमारा बल है, और क्यू क्या है, हमारा आवेश है। तो बल का बीमा क्या होता है, याद रखिएगा। देखिए ई बराबर हम लिखेंगे एम एल टी की घात -2, उसके बाद लिखेंगे ए टी। सर गुरु जी कहाँ से लिख दिए, हमको समझे ना, समझ में आएगा बाबू, याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा जी, ठीक है। देखिए बल का बीमा जो होता है बाबू हमारा, वो होता है एम एल टी की घात -2 होता है। क्या होता है, एम एल टी की घात -2 होता है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखिएगा, ठीक है, एम एल टी की घात -2 होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद अगर निकालेंगे तो एम एल टी की घात -2 बटे ए टी, क्या हो जाएगा हमारा एम एल टी की घात -2 मतलब -3 एक की घात -1, यानी एम एल टी की घात -3 एक की घात -1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, समझे कुछ, इसका बीमा हो जाएगा। मतलब एम एल टी की घात -3 एक की घात -1 क्या हो जाएगा, इसका हमारा बीमा हो जाएगा, जो कि बहुत ही एमवीवीआई क्वेश्चन है, बहुत एमवीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू हम क्या जानेंगे, पढ़े ये बातें जान गए आप लोग, 5 बातें, और 5 देखिए अब यहाँ से हमारा इंपोर्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा क्या आएगा, इंपोर्टेंट आएगा बातें, तो इसको ध्यान से। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, मतलब एक बिंदु पर पूछेगा आपसे, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या हो जाएगा हमारा के क्यू बटे में आर स्क्वायर, के क्यू बटे में आर स्क्वायर। के मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर, इसी प्रकार से बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति सर गुरुजी क्या होता है, देखिए समझिए, अक्षीय स्थिति क्या होता है, कोई भी मान के चलिए, एक हमारा क्या है, कोई भी हमारा क्या है, एक द्विध्रुव है, कोई भी हमारा क्या है, एक हमारा ये द्विध्रुव है, ठीक है, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, इस यहाँ पे मान लेते हैं ओ बिंदु है, यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं एल है, यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं एल है। इसके मध्य बिंदु ओ से पी बिंदु पर, ठीक है, पी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अगर निकालेंगे तो हमारा अक्षीय स्थिति कहलाता है। यानी मध्य बिंदु से लंब, मध्य बिंदु से अक्षीय, इस प्रकार से अक्ष की ओर जाना चाहिए, अक्ष की ओर, मतलब जिसे पटरी जाता है ना जी, इस प्रकार से कि पटरी ऐसे जाता है, ऐसे भी जाता है, लेकिन मैनुअली का कैसे देखते होंगे आप लोग, इस प्रकार से देखते होंगे। तो अक्षीय इस प्रकार से होता है और निरक्षीय होता है इस प्रकार से, अक्षीय इस प्रकार से, निरक्षीय इस प्रकार से। तो अक्षीय में अगर आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा के 2p बटा में आर क्यूब, के 2p बटा में आर क्यूब हमारा क्या होता है, अक्षीय होता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, के 2p बटा में आर क्यूब हमारा क्या होता है, अक्षीय होता है। सर जी निरक्षीय क्या होता है, निरक्षीय बताएंगे तुरंत अभी। निरक्षीय याद रखना है क्या चीज, देखिए निरक्षीय मतलब क्या होता है कि मतलब मान चलिए कोई वो क्या है, -q आवेश है, +q आवेश है, इसके मध्य बिंदु O है, और इसके मध्य बिंदु O से P बिंदु तक की क्या हमारा निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, एमवीवीआई है निरक्षीय स्थिति में। तो इसको क्या होता है, याद रखिएगा, केपी क्या होता है हमारा, केपी बटा में आर क्यूब, केपी बटा में आर क्यूब हमारा क्या होता है, निरक्षीय स्थिति का। याद रखिए बाबू, याद रखिए कि याद रखिएगा, नहीं यहाँ पे केपी ना हो, 2p बटा में आर क्यूब होगा, 2p बटा में आर क्यूब, यहाँ के होगा केपी बटा में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए दो बात याद रखना है। पहला बात, अगर आपसे अक्षीय स्थिति में पूछेगा क्या रखना है, केपी बटा में
2p मतलब k2p बटा में r क्यूब, k2p बटा में r क्यूब हमारा क्या होता है, अक्षय निरक्षय से पूछेगा क्या बोलिएगा, kp बटा में r क्यूब, kp बटा में r क्यूब, kp बटा में r क्यूब, याद रखिएगा इस क्वेश्चन। उसके बाद अगर आपसे व्यापक बिंदु पर बहुत सारे हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, ये बातें नहीं जानते हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि किसी भी व्यापक बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, याद रखिएगा। देखिए वो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं हम, उतारते हुए चलिएगा, ठीक है, वीडियो को पोस्ट करते हुए चलिए, उतारते हुए चलिए। बिंदु पर पूछेगा आपको, किसी व्यापक बिंदु को पूछेगा, क्या रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव में कम से कम 8 बार पूछा गया है, लॉन्ग में 8 बार यह क्वेश्चन आया हुआ है लॉन्ग में, तो एमवीवीआई बन जाता है, और अब की बार के लिए भी एमवीवीआई है। उसके बाद देखिए, हाँ एक आता है सतह, एक आता है अंदर, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इससे जानेंगे हम। अगर बाबू अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी सतह है, मान के चलिए हम कोई सतह ले लेते हैं, ठीक है, कोई सतह मान के चलिए ये कोई सतह है, इसका कोई सतह है, इस बुक का कोई सतह है, मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, नहीं कोई चालक है, क्या है हमारा, एक चालक है। पूछिएगा आपसे चालक के किसी भी सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो बाबू सतह पर बोलेगा ना, सतह पर, तो याद रखिएगा इस सतह जो सतह के लंबवत हो जाएगा, यानी किसी भी मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण किसी भी चालक पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि अंदर वाला बात, अंदर अगर बोलेगा आपको सतह के अंदर मतलब इसके कॉपी पेज के अंदर घुस गया है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं सतह पर पूछेगा तो सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। अगर अंदर पूछेगा तो क्या बोलिएगा, अंदर पूछेगा तो हमको बोल लीजिएगा 0। तो ये 10 बातें अगर आपको याद हो गया है तो जल्दी से आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर करें। 10 बातें को याद रखना है और अपने कॉपी कलम में उतार लेना अच्छे ढंग से, और मंथली एग्जाम में 2 क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा।